नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सोशल मीडिया पे जब भी कोई कंटेंट लेके आती हूँ या कोई बातचीत आपसे करना चाहती हूँ, तो निश्चित रूप से समाज में कोई घटित घटना जो मैं चाहती हूँ कि अगर वो घटी है तो कोई दूसरी घटना वैसी ना घटे और एक मैसेज जाए और सभी को कि दोबारा से ऐसी कोई कहानी रिपीट ना हो। तो मैं एक एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी कि एक बूढ़ी माँ हमारे पास आई थी एक अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित बातचीत करने के लिए। तो उसमें होता क्या है कि जो पीड़िता हैं, जो बूढ़ी माँ हैं, वो उनके पति 4-5 साल पहले भी गुजर गए थे। तो 2 बच्चे हैं उनके, दोनों लड़के हैं, लड़कियां नहीं हैं। और ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया था, जब उनके पति जीवित थे तो जो प्रॉपर्टी है वो दोनों बेटों के नाम की अलग झगड़ा ना हो और वो आपस में बंटवारा सहमति से दोनों को लिख दिया था। और एक जो छोटे बेटे थे उनके हिस्से में ये बातें लिख दी कि जब तक जो है तुम्हारी माँ जीवित रहेगी। क्योंकि जो छोटे वाले को हिस्सा दिया था वो एक कमर्शियल जगह पे था, तो जब तक वो पीड़िता जीवित रहेंगी उनके लिए लिखा था कि जब तक मेरी पत्नी जीवित रहेंगी वो नीचे के एक हिस्से में आराम से रहेंगी और मरने के बाद वो हिस्सा उस लड़के का हो जाएगा, ऐसा लिखा था रजिस्ट्री में भी। लेकिन होता क्या है कि उनके 4-5 साल मरने के बाद जो पति महोदय हैं बूढ़ी माँ के, तो वो जो बेटे हैं दोनों 6-7 महीने तो केयर करते हैं, उसके बाद से उनको घर से निकाल दिया उन्होंने। और बहुत सारे लोगों ने, अगल बगल के पड़ोसियों ने उनकी मदद की और आज भी कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में वो बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, तो भी जो बच्चे हैं, क्योंकि दोनों की शादी हो गई है, तो निश्चित रूप से बहुएं जो आई हैं, वो कोई भी बहू एक माँ को रोटी देने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में किसी ने सजेस्ट किया, वो मेरे पास आई। तो वर्तमान समय में कहानी बड़ी उनकी सेंटिमेंटल है, तो मैं पूरी कहानी करूँगी तो बड़ा लंबा हो जाएगा। कभी उनकी जो स्थितियां हैं उस पर लॉ क्या कंसीडर करता है वो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगी। तो उनकी मैंने छोटी सी अभी तो फ़िलहाल ये मदद की कि जो उनकी जो बच्चे थे उनसे बातचीत की एक मीडिएशन के जरिए, लेकिन वो लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। तो ऐसी स्थिति में मैंने उनके मेंटेनेंस का जो उनको एक लीगल राइट भी है वो दिलाया, जो आज अभी थोड़ा सा उनको मेंटेनेंस नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हम सभी कोर्ट की प्रोसीडिंग से भी भली भांति परिचित हैं। तो ऐसी वर्तमान स्थिति में कहने के लिए तो शहर में बहुत सारे जियो हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में जब हम बात करते हैं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं सामने दिखती है कि इमीडिएट उस व्यक्ति की मदद कैसे की जाए, क्योंकि सब फॉर्मेलिटी है। ज़मीन पर खड़े होकर कोई बात नहीं करता, सब स्वार्थी हैं। तो ऐसी स्थिति में एक मैं पंडित जी का शुक्रगुजार करना चाहूँगी कि उनका भी मैं केस लड़ रही हूँ। तो उनसे मैंने कहा कि मैं फीस नहीं लूँगी, लेकिन आपकी पड़ोस में है ये, और इनको जिम्मेदारी से आप जो भी पूजा पाठ करते हैं सिर्फ 2 टाइम का इनको खाना दे दिया कीजिए, तब तक जब तक कि न्यायालय से कोई व्यवस्था नहीं हो जाती। तो फिलहाल उन्होंने हाँ कर दी, और एग्री होने के बाद फिर उनको वो व्यवस्था करते हैं। कभी कभी अगल बगल के लोग भी खिला देते हैं, लेकिन उनके बच्चे नहीं खिलाते, वो माँ तरसती रहती हैं। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ उनको समझाने से या लड़कों से कुछ करने से। अब ऐसी स्थिति में मैं लीगल प्रोसीडिंग क्या हो सकती है, या लीगल उनको हम राइट कैसे दिला सकते हैं कानूनी रूप से, कितना समय लगेगा। और आप सब जानते हैं न्यायालय में आने के बाद वो समाज सेवा संस्था नहीं है, कैसे मदद करूंगी, ये बाद का प्रश्न है। और मैं करूंगी ज़रूर मदद उनकी, लेकिन आप क्या सोचते हैं ऐसे केसों में, आप मुझे ज़रूर राय दें। और मैं चाहती हूँ कि उनका जो लीगल पक्ष है वो आपसे भी शेयर करूँगी कि मैंने कैसे मदद की। तब तक के लिए नमस्कार।